12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनके स्टेचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आपको अवगत करा दें, प्रथम चरण की जो काउंसलिंग आपकी संपन्न हुई है, नियुक्त पत्र वितरित हो चुके हैं, लेकिन विद्यालय आवंटन जो कल के लिए नोटिस इशू की गई थी स्पष्ट रूप से विभाग के माध्यम से, उसको लेकर के क्या अपडेट है। तो साथियों आपको अवगत करा दें, विद्यालय आवंटन जो है कल स्पष्ट रूप से नहीं हो सका है। अब इसके लिए कुछ अपरिहार्य कारण रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। फिलहाल साथियों इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि क्यों विद्यालय आवंटन नहीं हो सका है। साथियों बात करें, कई सारी चीज़ें हैं जिनके कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो सका है। जो है आपके आवेदन जो है उनकी भी जांच चल रही, सभी को पता है। और कई सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन के पहले स्पष्ट की जाती हैं अभ्यर्थियों को लेकर के। उन सभी चीज़ों को दृष्टिगत अगर करें तो विद्यालय आवंटन कल नहीं हो सका है। लेकिन अब कब विद्यालय आवंटन होगा इसको लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आज विद्यालय आवंटन होने की संभावना है या नहीं है। तो साथियों इसको लेकर के अभ्यर्थियों के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा, तो जल्द ही हम आपको सूचित करेंगे। जिन अभ्यर्थियों को आज जो है विद्यालय आवंटन अगर होगा, ऐसी कोई अपडेट आएगी तो जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल जो है विद्यालय आवंटन जो कल होना था स्पष्ट रूप से वो स्थगित रहा है, और उस पर जो है किसी भी तरीके से किसी भी विद्यालय को लेकर के किसी भी जो है डिस्ट्रिक्ट से ये अपडेट नहीं है कि विद्यालय आवंटित किया गया है। तो साथियों जो भी स्थिति होगी हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल जो है विद्यालय आवंटन की कार्रवाई स्थगित रही है। साथियों बात करें, सभी को अवगत करा दें, विद्यालय आवंटन स्थगित होने से कहीं ना कहीं जो सेकंड आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें जो है देरी जरूर होगी, क्योंकि जब तक विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण नहीं होगी तब तक जो है सेकंड काउंसलिंग जो है स्पष्ट रूप से उसमें देरी होने की पूर्ण संभावना है। साथियों बात करें तो विद्यालय आवंटन को लेकर के जो स्पष्ट रूप से विभाग का आदेश है, अगर उसमें स्पष्ट कर दें तो लिखा भी गया है कि जो चयनित साथी हैं उनका स्पष्ट रूप से जो विद्यालय आवंटन होगा उसका पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा उसको एक फॉर्मेट में स्पष्ट किया जाएगा और उसको विभाग को भेजा जाएगा। और उसके बाद जो है उसके लिए स्पष्ट किया जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित हो, यानी कि स्पष्ट रूप से बात करें तो रिक्त पदों को सापेक्ष में कितने पद अब तक पूर्ण हो गए, ये सभी चीज़ें जो है विभाग को स्पष्ट करनी। हालांकि साथियों बात करें, काउंसलिंग कंप्लीट होने पर भी विभाग ने स्पष्ट रूप से ये सूचना मांगी थी सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कि जितने भी पद भरे जाएंगे और जितने भी पद रिक्त होंगे उनका डाटा जो है विभाग को भेजा जाएगा। फिलहाल साथियों बात करें तो रिक्तियों को लेकर के स्थितियां स्पष्ट होने वाली है, लेकिन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई में देरी के कारण साथियों कहीं ना कहीं आपके सेकंड काउंसलिंग में भी प्रोसेस में देरी आने की संभावना पाई जा रही है। लेकिन साथियों यहाँ पर हम बात कर लें 2017 और 18 काउंसलिंग वंचितों को लेकर के। साथियों इसमें बात कर लें तो जो 2017 में काउंसलिंग कराए थे लेकिन 2018 में नहीं कराए थे, या जो 2017 और 18 दोनों में नहीं करवाए थे, ऐसे साथी कल SCRT पहुंचे और स्पष्ट रूप से उन्होंने जो है सचिव से मुलाकात करने की जो है स्पष्ट रूप से प्रयास किया। लेकिन साथियों बात करें, देर शाम तक सचिव महोदय स्पष्ट रूप से जो है SCRT नहीं पहुंचे और उन अभ्यर्थियों की मुलाकात नहीं हो सकी है। लेकिन वो स्पष्ट रूप से रुके हुए हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुलाकात करके ये स्थिति क्लियर की जाए और इस पर विचार किया जाए। साथियों बात करें, इसी को लेकर के समाचार पत्र में भी महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। लिखा गया है, प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में हाईकोर्ट के आदेश से 12,460 शिक्षक भर्ती के खाली पदों पर पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हो गई है। सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि इसमें काफ़ी कम अभ्यर्थी पहुंचे हैं और सीटें अभी खाली, ऐसे में पदों को भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग भी कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शासन ने निर्देश दिया है कि 2017 में काउंसलिंग कराने वालों को ही मौका मिलेगा, जबकि काउंसलिंग छोड़ने वालों वाले भी अब अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को काउंसलिंग में शामिल ना कराया जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट रूप से मांग उठ रही है कि जो 2017 की काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हुए थे उनको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मौका ना दिया जाए। लेकिन वो सभी साथी स्पष्ट रूप से लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से जो है ये स्थिति क्लियर हो जाए। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि 2017 में जो काउंसलिंग कराए अभ्यर्थी हैं, क्या 2018 में नहीं कराए हैं, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो 2017 और 2018 दोनों काउंसलिंग में ही सम्मिलित हुए थे क्या उनको मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विभाग स्पष्ट करेगा और इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लें साथियों टेट 2016 की वैलिडिटी को लेकर के, क्योंकि साथियों बात करें जब भर्ती विज्ञापन आया उसके बाद टेट 2016 में सम्मिलित जितने भी साथी थे उनका रिजल्ट जो स्पष्ट रूप से बाद में आया, कहीं ना कहीं इसको लेकर के संशय बना हुआ है।
लेकिन आपको स्पष्ट कर दें, ऐसी कोई स्थिति अभी जो है विभाग के माध्यम से स्पष्ट नहीं की गई है टेट 2016 को लेकर के कि उनकी वैधता को लेकर के कोई स्थिति होगी। लेकिन साथियों, जो भी कुछ होगा उस पर आगे विचार होगा। फिलहाल जो है ऐसा कुछ विभाग ने नहीं किया है। जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन टेट 2016 की वैलिडिटी पर अभी भी विभाग जो है स्पष्टीकरण देगा। अभी किसी भी तरीके से कोई जो नोटिस वगैरह पब्लिश नहीं किया गया है। इसका सीधा सा स्पष्ट सा निर्देश है कि साथ ही जो भी हमारे टेट 2016 से संबंधित है उनके लिए विभाग अभी कोई जो है स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर कोर्ट का आदेश होता तो इस पर जरूर विचार किया जाता। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी निर्णय होगा आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल में जितने भी टेट 2016 के चयनित साथी हैं अभी वो बिल्कुल जो है स्पष्ट रहें, धैर्य बनाए रखें। किसी भी तरीके से उनको हताश और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी स्थितियां होंगी उस पर विभाग अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगा। अब साथियों बात करें यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग के प्रोसेस पर। से सभी को पता है साथियों कि फर्स्ट जो है काउंसलिंग आपकी संपन्न हो चुकी है। अब साथियों मांग की जा रही है कि प्रथम चरण की ही दूसरी काउंसलिंग कराई जाए, जिसमें मेरिट को डाउन किया जाए और 1981 जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसका पालन किया जाए और जब तक जिले में पद रहे तब तक स्पष्ट रूप से डाउन हो सके मेरिट। और मोस्टली उन्होंने कहा है जो अभ्यर्थी हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में ऐसा प्रोसेस जरूर अपनाया जाए। इसके लिए वो बीएसए को ज्ञापन की बात करते हैं और सारी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं जो स्पष्ट रूप से मेरिट डाउन करने वाले जो कहीं ना कहीं साथियों वो बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें जो ओपन टू ऑल है वो स्पष्ट रूप से सर्कुलर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जो है एक काउंसलिंग संपन्न होने के बाद दूसरी जो काउंसलिंग आपकी है वो स्पष्ट रूप से ओपन टू ऑल हो जानी चाहिए। अन्य कई भर्तियों में भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं, मेरिट डाउन करके ओपन टू ऑल किया गया है। तो साथियों यहाँ पर दोनों विकल्पों को अगर एक साथ लाया जाए तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो स्पष्ट रूप से मेरिट डाउन करके जो है ओपन टू ऑल कर दिया जाए, जिससे सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। क्योंकि साथियों जो हाई गुणांक के हमारे साथी हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट में पद नहीं है और दूसरे जिले को वरीयता दे रखे हैं, अगर वहाँ पर मेरिट डाउन करके सिर्फ और सिर्फ उन अभ्यर्थियों को लिया जाएगा जो वेटिंग के हैं, तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ अब जो है स्पष्ट नहीं हो रही हैं। तो ये गतिरोध है, इस पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण जो है विभाग ने अभी नहीं दिया है। प्रयास किया जा रहा है कि विभाग इसको लेकर के स्पष्टीकरण दे। लेकिन साथियों सेकंड काउंसलिंग पर जो भी प्रोसेस होगा उस पर विचार विमर्श जरूर विभाग में चल रहा है। जल्द ही एससीईआरटी को स्पष्ट करेगा। लेकिन अभी तक एससीईआरटी से कोई भी अधिकारी हो, चाहे डीजी मैम हो, चाहे स्पष्ट रूप से आपके सचिव हों, ये किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि सेकंड काउंसलिंग जो होगी वो किस बिहाफ पर कराई जाएगी। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि प्रयास जरूर जारी रखें और मोस्टली प्रयास ये होना चाहिए कि जो है भर्ती प्रक्रिया ओपन टू ऑल बिहाफ पर की जाए। क्योंकि साथियों यहाँ पर बहुत सारे आवेदक अभी भी हमारे वंचित हैं और कहीं ना कहीं उनको मौका मिलना चाहिए। अगर मेरिट डाउन होती है तो कम गुणांक के अभ्यर्थियों को नौकरी का चांस मिलेगा और जिनका ज़्यादा गुणांक है कहीं ना कहीं वो नौकरी से वंचित रह जाएंगे। तो इन पर विचार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पर जो है स्थितियाँ जल्दी क्लियर होगी, एससीईआरटी जल्दी क्लियर करेगा। कल साथियों से द्वारा जो है कहीं ना कहीं ये प्रयास किया गया कि ऐसी स्थिति स्पष्ट की जाए। हालांकि मेरिट डाउन करके भर्ती की जो बात की जा रही है, सभी साथी 1981 नियमावली की बात कर रहे हैं कि इसको लेकर के बीएसए को ज्ञापन दिया जाए, जिसमें 1981 नियमावली को स्पष्ट रूप से मेंशन किया जाए, विभाग में मेंशन किया जाए कि इसका अनुपालन किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जिससे अगली काउंसलिंग में केवल और केवल मेरिट डाउन की जाए और उसके बाद जो अगली काउंसलिंग यानी थर्ड काउंसलिंग कराया जाए उसमें ओपन टू ऑल किया जाए। तो साथियों यहाँ पर बात करें तो 6470 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना भी है और कोर्ट में केसेस भी हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग इन पर जल्द ही निर्णय जरूर लेगा। जो भी निर्णय होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल आप सभी साथियों को एक ही प्रयास करना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया का जो सेकंड चरण है यानी सेकंड काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके साथियों, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग जितनी जल्दी स्टार्ट होगी उतनी जल्दी आपको जो है स्पष्ट रूप से नियुक्ति पत्र वगैरह मिल सकेगा। क्योंकि साथियों 8 तारीख सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब स्पष्ट करना है और उससे पहले स्पष्ट रूप से विभाग चाहता भी है कि एक काउंसलिंग प्रक्रिया और संपन्न कराई जाए। तो साथियों इस पर निर्णय जो है जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। लेकिन साथियों अभी देरी का अहम कारण जो बन रहा है वो विद्यालय आवंटन है जो स्थगित हुआ है। अब साथियों क्या आज हो सकेगा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। देखते हैं साथियों विभाग की तरफ से कुछ सूचना आती है आपके विद्यालय आवंटन के परिप्रेक्ष्य में तो हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। अब साथियों यहाँ पर हम बात करें कि जो आपका सेकंड फेज है भर्ती का, यानी फर्स्ट फेज तो आपका पूर्ण हो चुका है, सेकंड फेज जो है भर्ती का जिसमें 6470 पदों को भरना है। फर्स्ट फेज में अगर साथियों बात करें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में यही स्थिति रही है, जितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था उनके सापेक्ष में कहीं ना कहीं बहुत कम अभ्यर्थी पहुँचे हैं। तो इससे स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो
जितने भी स्पष्ट रूप से अभ्यर्थी पहुंचे हैं उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं काउंसलिंग नहीं कराए, इससे कहीं ना कहीं वो अन्य भर्तियों में या तो वो चयनित हो चुके हैं, तो ये स्पष्ट हो रहा है। अब साथियों बात करें, सेकंड फेज महत्वपूर्ण है, विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस जो है बहुत ही सावधानी से तैयार किया जा रहा है। और इसमें क्या है, सेकंड फेज में वेटिंग को, मल्टीपल को और 20 जनपद, इन सभी अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीदें हैं कि इनको मौका मिलेगा सेकंड फेज में भर्ती को लेकर के जो अब अगली काउंसलिंग आएगी। तो साथियों यहाँ पर जो है सबसे बड़ा गतिरोध इसीलिए बना हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका मिलने की संभावना दिख रही है। अब साथियों सेकंड फेज को लेकर के लगातार यही चीज़ें देखी जा रही हैं कि फर्स्ट फेज को लेकर के जो विभाग है उसको जो भी स्पष्ट कर रहा है कि विभाग को बड़ी उम्मीद है कि जो आदेश किया गया है 6470 पदों पर जो है अंतिम पद तक चयन का, उसे सेकंड फेज जो है महत्वपूर्ण होगा और सेकंड फेज पर जो है भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सकेगा। जिला स्तरीय रूप से अगर बात करें, जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अगला चरण जो भी होगा वो महत्वपूर्ण होगा, उसी के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया का जो है स्पष्ट रूप से दौर स्पष्ट हो सकेगा कि जो 12460 शिक्षक भर्ती में स्पष्ट रूप से जो आवेदक है उसमें कितने आवेदक 6470 पदों में भर्ती हो सकते हैं। फिलहाल इसमें वेटिंग, मल्टीपल और 20 जनपद का जो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं गतिरोध है, इसको भी ध्यान देना होगा। देख सकते हैं साथियों, यहाँ खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि एक दिवसीय काउंसलिंग में रिक्त पदों के सापेक्ष कम आवेदकों ने काउंसलिंग कराई। देर शाम तक चली प्रक्रिया में काफ़ी आवेदक नहीं आए। विभाग को उम्मीद है कि अगली काउंसलिंग में रिक्त पदों पर तैनाती हो जाएगी, यानी स्पष्ट रूप से जो अगली काउंसलिंग होगी वहाँ पर जो है रिक्त पदों की तैनाती हो जाएगी। ऐसा विभाग को भी लग रहा है कि जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। और साथियों बात करें, पहली जो आपकी काउंसलिंग हुई है उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ भी हुई हैं। आप देख सकते हैं कई डिस्ट्रिक्ट से कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, तो उन सभी को स्पष्ट रूप से जांचा जा रहा है और स्पष्ट रूप से न्यायसंगत और उचित ढंग से, यानी कॉमन मेरिट के हिसाब से हाईकोर्ट का जो आदेश है और कोई भी त्रुटि ना हो, इसके साथ भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंसलिंग के लिए आई सूची में अमिताभ और सलमान का भी नाम देख सकते हैं, सामने स्पष्ट रूप से लिखा गया है इस खबर में। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जा रही है और जिस प्रकार से काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो विद्यालय आवंटन की कार्रवाई भी जल्द संपन्न होगी। अब साथियों अभ्यर्थियों के मन में एक सबसे बड़ी जिज्ञासा है कि जो आदेश जारी किया गया था 1 तारीख को विद्यालय आवंटन को लेकर के, क्या फिर से जो है सचिव के माध्यम से कोई आदेश आएगा? तो साथियों अभी तक स्पष्ट कर दें, कोई आदेश स्पष्ट रूप से दिखा नहीं है, लेकिन साथियों हो सकता है जो आदेश 1 तारीख का है उसी आदेश पर आज आपकी जो है विद्यालय आवंटन की कार्रवाई को पूर्ण करा दिया जाएगा और स्पष्ट रूप से जो डाटा है फिर से विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा। आशा यही करेंगे कि जल्द से जल्द जो विद्यालय आवंटन की कार्रवाई को पूर्ण करते हुए सेकंड काउंसलिंग की तरफ विभाग जो है स्पष्ट रूप से बढ़े और जल्द ही शेड्यूल जारी हो। हमारे तमाम सारे अभ्यर्थी जो आवेदक थे और स्पष्ट रूप से प्रयास कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में उनको मौका मिले, तो जरूर उनको मौका मिल सके। तो मिलते हैं ना साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जानते हैं क्या कुछ रहेगा आपकी भर्ती को लेकर के, क्या विभागीय निर्णय हो सकता है, क्या आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, समस्त चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराने का पूर्ण प्रयास करते हैं और उन सभी जिज्ञासाएं जो आपके मन में आती हैं उन पर जो है लगातार इसलिए वीडियो लेकर के आते हैं कि उनमें कई सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो गतिरोध की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें वो आपको स्पष्ट रूप से हेल्प करते हैं। तो साथियों निवेदन है वीडियो से जुड़िए और अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है आपके काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के, विद्यालय आवंटन को लेकर के या अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना है आपकी भर्ती से संबंधित है, तो जरूर वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।